सोनपुर के जंगल में सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। वहीं पर एक राजू चिड़ा भी रहता था। वह बड़ा खड़ूस था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। और राजू की पत्नी मंगला बहुत खुशमिजाज चिड़िया थी। मंगला सभी से बड़े प्यार से बात करती थी, सभी के काम आती थी। एक दिन राजू और मंगला के पड़ोसी का घर तेज बारिश और आंधी में टूटकर गिर गया। उस घर में रह रहे कौवा कौवी पेड़ की चपेट में आने से मर गए और उनका छोटा बच्चा बच गया। मंगला ने नन्नू को दिलासा दिया और दाना खिलाया। नन्नू अपने माता पिता को याद करके लगातार रो रहा था। ये सब देखकर राजू झल्ला कर बोला, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? इसको हमारे घर लाने की क्या जरूरत थी? इसे ले जाता इसका कोई रिश्तेदार। अरे धीरे बोलो जी, नन्नू सुन लेगा। अभी अभी उसने अपने माता पिता को खोया है, बड़ा दुखी है बेचारा। यह मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो किसी को भी उठा लाओगी। यह बार बार रोता है, मेरे बच्चों को बुरा असर पड़ेगा। बाहर छोड़कर आओ इसे। हमारे सिवा कोई नहीं है इसका। इतना ही मदर टेरेसा बनने का शौक है तो निकल जाओ तुम भी मेरे घर से। मेरा बेटा अकेला रह लेंगे तुम्हारे बिना। ठीक है, मैं जा रही हूँ नन्नू को लेके। मंगला दूसरा घर बना लेती है और नन्नू भी उसकी मदद करता है। मंगला नन्नू की बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। मंगला के सारे काम में नन्नू भी हाथ बटाता था। मंगला और नन्नू जंगल के दूसरे जानवरों की भी मदद करते थे। एक दिन मंगला दाना खरीदने जा रही थी, तभी राका सियार उसके सामने आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। आहा, आज तो नाश्ते में ताजा ताजा चिड़िया का मांस मिलेगा, मजा आ जाएगा। चल भाग यहाँ से, वरना मैं मेरे दोनों सींग तेरे पेट में घुसा दूंगी और अभी के अभी यमराज नजर आ जाएगा। राका, इस जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है मंगला बहन की तरफ नजर उठा के देखने की, और तू उन्हें खाने की बात कर रहा है। मैंने एक सीटी मारी ना तो पूरी वानर सेना आ जाएगी और तुझे उल्टा लटका देगी इसी पेड़ पर। मेरे जंगल में मंगला बहन के ऊपर किसी ने नजर डाली तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। मंगला अपने घर जाओ, इसको मैं देख लूंगा। राका सियार यह सब देखकर डर गया और तेजी से दौड़ लगा दी। दूर पेड़ पर राजू चिड़ा ये सब देख रहा था। वह मंगला के पास आया और माफी मांगने लगा। मंगला राजू को माफ कर देती है और उसको अपने घर ले जाती है। वहां नन्नू ने खाना बनाकर तैयार कर रखा था। नन्नू बड़े प्यार से राजू के सामने खाना रखता है। ये सब देखकर राजू चिड़ा को अपने ऊपर शर्म आती है और वह ग्लानि से भर जाता है। मंगला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने घमंड में तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुमने दूसरे के बच्चे को भी इतनी अच्छी परवरिश दी और मैं अपने बच्चे को सही से नहीं पाल पाया। वो बुरी संगत में पड़ गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मेरी क्या हालत हो गई है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहो, और कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लो।